हाँ जी, तो देखिए सवाल कहता है कि P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। टॉर्क बोले तो बल आघूर्ण की बातें करता है, ठीक है। यानी टाउ जो होता है इसको टाउ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको टॉर्क बोलते हैं या बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि ऑप्शन दे दिया गया है आपका P क्रॉस E, P डॉट E या P इंटू E या वेक्टर P वाई वेक्टर E, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कि एक विद्युत क्षेत्र में क्या रख दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया गया है, यानी माइनस Q और ये हो जाएगा प्लस Q, ठीक है। यह विद्युत क्षेत्र कितना है? E है। तो मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण थीटा है, जिसका ये वाला जो दूरी होता है वो 2L के बराबर होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो प्लस Q आवेश पर बल कैसे लगेगा? तो इसके डायरेक्शन में ही लगेगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। जबकि माइनस Q पर जो आवेश पर जो बल लगेगा वो F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, इसके विपरीत डायरेक्शन में है कि नहीं। तो ये इसको इधर लेकर के जाएगा, ये इसको इधर लेकर के आएगा, तो इसको टॉर्क से यानी टाउ से क्या करेगा, इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमा देगा, है कि नहीं। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टाउ बराबर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, बल आघूर्ण के लिए टाउ बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना क्या होता है, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी देखा जाए तो हमारा ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं, ये वाला लंबवत दूरी हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला कोण थीटा है और सब एक दूसरे के समानांतर है, संगत कोण से ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। यानी टाउ इज इक्वल्स टू बल जो हमारा लग रहा है वो F के बराबर लग रहा है और लंबवत दूरी हमारा क्या हो जाएगा, BC, है कि नहीं। जबकि BC जो लंबवत दूरी है वो दूरी अगर निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो साइन थीटा बराबर एक त्रिभुज में देखा जाए इन ट्रायंगल कौन सा, ABC में, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल में अगर देखें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बटा में AB हो जाएगा, है कि नहीं। तो BC इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, AB साइन थीटा, और BC इज इक्वल्स टू AB का जो वैल्यू है वो 2L के बराबर है, तो 2L साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि टाउ इज इक्वल्स टू F का जो वैल्यू है Q इंटू E के बराबर है और BC जो है वो 2L साइन थीटा के बराबर है। यानी टाउ इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू 2L इंटू में E इंटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है। और पुट कर लेंगे, क्या पुट कर लेंगे, Q इंटू 2L बराबर P, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फॉर्मूला Q इंटू 2L होता है। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L के जगह पे P और E है तो E, साइन थीटा है तो साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, क्रॉस लग जाता है और ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया हो। क्लियर है। थैंक यू सो मच।